हेलो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी वर्स की क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हाजिर हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम सेट्स के बारे में जानने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव रैशनल हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम सेट्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर होता है दो तरीकों में विभाजित होता है। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल के बारे में मालूम पड़ गया। रैशनल नंबर होता है दो तरीकों में, एक हो गया फ्रैक्शन, दूसरा होता है इंटीजर। और इंटीजर होता है दो तरीकों में विभाजित। इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आता है, जो अभी आता है इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले आप ये चीज़ें जान लीजिए। और हमारा इंटीजर में आता है पॉजिटिव इंटीजर में आता है 0, और यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, हम चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहले ऊपर से एक हिंट देता हूँ मैं आपको। जो ये रैशनल नंबर होता है ना, इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होता। ये आपको याद तो रखना ही रखना है। इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं इन्हें हम। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं, जो PYQ के फॉर्म में नहीं आ सकते। फ्रैक्शन के बारे में हम बाद में जानेंगे। हम बात करते हैं पहले इंटीजर पे। इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। और इस ब्रैकेट का भी एक अलग से सिंबल होता है, इसका अलग से काम होता है एक, वो भी बताएंगे अभी आगे। नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं जैसे -इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में। ज़ीरो की तो अपनी पहचान होती है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। सॉरी, थोड़ा धुंधला हो गया दोस्तों। अब देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, आप चाहें तो इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इन चीज़ों के बारे में जानने पे। जैसे हमने अभी बताया नेचुरल नंबर को हम से डिनोट करते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर हो गया ये हो गया होल नंबर को हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। इसमें 0 ऐड हो जाता है, इसलिए होल नंबर हो जाता है ये। और 0 ऐड होने के बाद हम इसे पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर हो सकता है +0, और नेचुरल नंबर भी प्लस ही होता है। इन सबको मिला के हमारा इंटीजर बनता है। इन्फिनिटी, देखो ना, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है,
इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट बनाया था। वैसे कभी भी आप इन्फिनिटी बनाओ ना तो इन्फिनिटी भी ब्रैकेट नहीं बनता, इन्फिनिटी भी यही बनता है, कर्व वाला। ठीक है, ये तो मेरे से गलती हो गई, आप ध्यान रखना। ये है ना, इन्फिनिटी पे हमारा कर्व वाला ब्रैकेट बनता है, इन्फिनिटी पे ब्रैकेट कभी नहीं बन सकता। इसकी भी अलग ही स्टोरी है एकदम। इन्फिनिटी पे कर्व ब्रैकेट बनेगा, आप ध्यान रखना। इंटीजर हो गया, और उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को PY के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं होता, यही कहानी थी उसमें भी। और यहाँ पे रियल नंबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर तो आपको मालूम है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आ जाता है, वो आ जाता है, और ये होता है। वैसे रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, ऑल नंबर आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 0 से लेके इन्फिनिटी तक 0 इंक्लूडेड है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसमें भी सेम ही कहानी होती है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक सेकंड दोस्तों, रैशनल नंबर हो गया, सेम है। पॉजिटिव में पॉजिटिव की साइड से जाएगा, जैसे रैशनल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी बाय 2 हो गया, जैसे हम ले सकते हैं माइनस, यहाँ से आते आते -3/2, -2/2, -1/2 और 0, 1/2, 2/2, 3/2, इन्फिनिटी बाय 2। इन्फिनिटी होगी उसके आता है, तो ये इन्फिनिटी बाय 2 तो इन्फिनिटी ही बन जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं आ रहा था, और 0 के नीचे तो ऐसे भी नहीं लगता। तो ये पूरी कहानी होती है रामायण की। पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, दोबारा धुंधला हो गया मेरी। हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पॉजिटिव रियल नंबर की भी यही कहानी होती है। रियल नंबर सारे नंबर इंक्लूडेड होते हैं, उनमें भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ले लेंगे हम, और इसको हम +R से डिनोट करते हैं। इसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम +Q से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम +Z से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को हम +R से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। डिनोटेड की साइन याद रखना दोस्तों। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं सेट्स के ऊपर। देखो सेट्स होता है ना, जो सेट्स की पहले डेफिनेशन देखते हैं। आर सेट is a well defined collection of object ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गए, लेटर हो गए, और एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं
वेल डिफाइंड, पहले हम जान लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स होते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम। सबके लिए सेम का मतलब है जो वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे मेरे लिए कुछ और हो गया, आपके लिए कुछ और हो गया, उसके एग्जांपल मैं अभी दूंगा आपको। आप बस इतना जानिए कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। ऑब्जेक्ट्स का होता है ये। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, लेटर और एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए कलेक्शन ऑफ ऑल डेज in a week, collection of all days in a week, even natural number, less than 10, even natural number less than 10। यहाँ पे आ गया द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, द collection of in इंडिया। देखो अब आप समझते हैं, इन ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, जो कलेक्शन है वो एक वीक की है जिसके अंदर 7 डेज होते हैं। ऑल डेज इन अ वीक, एक वीक के इसके अंदर 7 डेज होते हैं। ये हर पर्सन के लिए सेम होता है। जैसे मेरे लिए भी 7 होंगे, आपके लिए भी 7 होंगे, दिन तो 7 ही है ना। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। नहीं, 10 से तो कम है ना, तो 8 पे रुक जाएगा, बस हो गया। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी तो सबके लिए सेम होंगे, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। द कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, बहुत सारी नदियाँ होती हैं। उन सब के वो भी तो सबके लिए सेम ही होगी ना, पर्सन टू पर्सन चेंज तो नहीं हो जाएंगी। और देखो अब हम 2 ऐसे भी एग्जाम्पल समझते हैं जिनके बारे में जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ। ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना। देखो जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है इंटीग्रेशन, वो तो 12th में आएगा। अगर 11th की बात करें तो मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है डिफरेंशिएशन, लिमिट्स। और आपको भी मुश्किल लग सकता है, जैसे हो गया आपको मुश्किल लगता है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना।
टॉपिक की बात होती है तो सेट्स भी हो सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन भी हो सकते हैं, जब ज्योमेट्रिकल इक्वेशन भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं। तो इसमें तो हम सबके लिए नहीं ले सकते जो पर्सन टू पर्सन सेम रहे। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। देखो साफ सीधी बात है, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। अब आपको पसंद हो सकता है जैसे कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, तो वो तो सबके अलग अलग पसंद होती है ना, तो ये भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसको भी काटो। अब हम आते हैं इसके ऊपर जो मेन पॉइंट है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। जो मैंने आपसे बात बोली है कि ये कलेक्शन होती है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती है, ये होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। द सेट नेम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ये बात मैंने आपको नहीं बोली, जो सेट्स होते हैं ना उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे सेट ए हो गया, वैसे ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, ये मेरे ख्याल से ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अभी के लिए 12th तक के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम जो भी सेट्स होंगे ना उनको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से, और उसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। ये तो आपको अभी समझना पड़ेगा, अभी समझाएंगे, सब्र रखिए। टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड अ सेट। दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये दोनों एक है। इसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं। और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म पे हम बाद में आएंगे, पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं। पहले हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं। देखो, द सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ यू हो गया, यू हो गया, ए ई आई ओ यू हो गया, ये होते हैं ना वॉवल्स। 5 ही तो होते हैं वॉवल्स। द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखो इसको हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा, हमने सेट का नाम दे दिया ए, इसका हमारे बना लिया कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिख दिया हमने अपने ए ई आई ओ यू, ये होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये होता है हमारा ए, होता है हमारा कैपिटल लेटर, लेटर हो गया, नेम ऑफ सेट, कैपिटल लेटर और नेम ऑफ सेट हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गए हमारे, और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये सारे हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, जिसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन even natural number less than 10, even natural number less
देन 10 क्या होते हैं 2 4 6 8 बस 2 4 6 8। जैसे हमने इसका नाम दे दिया E1 है ना, हमने इसको B नाम दे दिया सेट का, तो इसके अंदर लिखा 2 4 6 8 और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। ये होगा हमारी रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। लिखते हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म ROSTER the set of all letters in English alphabet, the set of all letters in English alphabet। इसको हम सी नाम दे देते हैं, कैपिटल सी देंगे ना, स्मॉल सी नहीं। ENGLISH और हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर जो अल्फ़ाबेट की बात आती है ना, तो अल्फ़ाबेट कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इसमें ई कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, एन कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, जी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, एल कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब है दोबारा नहीं आ रहा है। आई कहीं रिपीट नहीं हो रहा है और एस कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, एच तो कहीं है ही नहीं एक जगह के अलावा। ठीक है, रिपीट कोई नहीं है, कोई लेटर नहीं होगा। ठीक है, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो सकता। वैसे ये 2 नंबर भी रिपीट नहीं हो सकता। वैसे रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म में दिया हो सकता है, लेकिन जैसे हमें इस लेटर का रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, हमें दिया हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो जब हम लिखेंगे तो रिपीट नहीं होगा। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, वही है 2 4 6 8। हम इसको लिखेंगे तो फिर लिखेंगे ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सच डेट, ये होता है एक्स होता है हमारा वेरिएबल। पहले हम लिख लेते हैं एक्स इज एन EVEN नेचुरल ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये होता है हमारा सच डेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेरिएबल तुम लिखना भूल गया, वेरिएबल सच डेट हो गया। और ये तो है हमारी पूरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे जो हमारे क्वेश्चन के इस जैसी है ना, जो हमारे क्वेश्चन के रोस्टर फॉर्म को पूरी तरीके से अप्लाई करें अपने ऊपर, ये होती है हमारी स्टेटमेंट। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। और इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हम इस वीडियो में हम इसके एग्जांपल भी करेंगे। क्वेश्चंस को लेकर ऐसे करते हैं हम, देखो जैसे सेट हो गया एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है ना। द अबव सेट इज रोस्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज, इनमें से आपको चुन के बताना है। ये 4 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं रुको, मैं आपको करवा देता हूँ। ऑड नेचुरल नंबर है ना, देखो E1 होते हैं 2 4 6 8। हम तो लेस देन 10 तक कर रहे थे अभी तक, तो हमें तो मालूम ही नहीं है।
तो इसके आगे होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इससे मिलता जुलता होता है इवन। मैंने आपको हिंट दे दिए। इससे मिलता जुलता होता है ऑड का, ये होता है इवन का। कंसिडर अ सेट -3 -2 1 -3 -2 1. The above set is set builder form. Can be written as x is an integer and -3 से -1 के बीच में आते हैं. x is an integer, x plus 3 is equals to 0. x is an integer, नेगेटिव इंटीजर. आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ. देखो, अगर ये हमारे पास ऐसे होता, हमें दे रखा होता 3 2 1, या फिर हमें दे रखा होता 1 2 3, तो इसकी स्टेटमेंट मैंने ये लिखता, x is an integer वन से बड़ा और उसके बराबर और 3 से छोटा और उसके बराबर. ये होती मेरी स्टेटमेंट. अब इसको देख के आप इसका आंसर दे सकते हैं ना. ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग सेट AEIOU. द अबव सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म. कैन बी रिटन एज. ये वाला तो मैंने आपको करा दिया है, ये तो आपने देखा ही होगा ना. AEIOU, कैपिटल लेटर वॉवल्स सेट. AEIOU का तो मैंने करा रखा था आपको समझाया था, कराया नहीं था मैंने आपको. द अबव सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज. एक्स इज अ ग्रीक लेटर. ये तो कहीं से नहीं लगता ना. एक्स इज एन वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये हो सकता है. एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड. एथिस्ट. देखो, ये तो नहीं हो सकता ना. एथिस्ट के बीच में तो आता ही नहीं है. देखो, एथिस्ट का हो जाएगा ATHI और S. टी की दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो टी एक बार आ चुका है. इसका तो ये हो जाएगा. तो ये तो कहीं से नहीं हो सकता. वॉवल्स होते हैं AEIOU, वो ऊपर लिखा भी है. तो इसका हमारा आंसर तो आप समझ ही गए होंगे. कंसिडर द फॉलोइंग सेट. एक्स इज एन इंटीजर एंड -2 से 2 के बीच में है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इंटीजर होते गए, ये तो आपको मालूम है ना. -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं. द अबव सेट इज रोस्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज -1 0 1 -2 2. इसको देख के आप इसका अंदाज़ा मत लगा लेना कि यही आंसर होगा, क्योंकि इसके बीच में एक्स भी लाई कर रहा है. सिर्फ ये दोनों नहीं है. तो -2 -1 0 1 2, ये कहीं ना कहीं से लग रहा है. वैसे मैंने आपको अंदाज़ा तो दे ही दिया है, आंसर भी बता ही रहा हूँ. शायद आपको समझ आ जाए. तो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये तो मैं आपको कराऊंगा. राइट द सॉल्यूशन. सेट ऑफ द इक्वल x² + 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इज रोस्टर फॉर्म.
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसके मैं वो निकालता हूँ तो इसमें मैं ले लूँगा